नहीं शुरू किया आपने। आप शुरू हो गए, सर शुरू हो आपने गए। कहा नहीं, मैंने की नहीं। सॉरी। चलिए, दो तो चला गया। बहुत बहुत बढ़िया राजयोग था। अभी हम लोग कहाँ लिखे हैं? दीर्घायु होता है ना। जी गुरु जी। अगला नंबर लिखिए। यदि जन्म लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य हो तो लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य हो तो प्रदीप ध्यान देना। वह मनुष्य सभी व्यापार से विमुख होकर बहुत कष्ट से जीवन बिताने वाला और बेकार होता है। यदि जन्म लग्न में द्वितीय भाव में सूर्य हो तो वह मनुष्य सभी व्यापार से विमुख होकर बहुत कष्ट से जीवन बिताने वाला और बेकार होता है। अगला नंबर लिखिएगा। यदि सूर्य उच्च राशि होकर षष्ठ स्थान में हो तो यदि सूर्य उच्च राशि षष्ठम स्थान में हो तो वह मनुष्य अपनी सारी संपत्तियों को स्वाहा करके भटकता फिरता है। यदि सूर्य उच्च राशि का होकर षष्ठम स्थान में हो तो वह मनुष्य अपनी सारी संपत्तियों को स्वाहा करके भटकता फिरता है। अगला लिखिए। यदि जन्म लग्न से अष्टम स्थान में शुक्र हो और द्वितीय भाव में बृहस्पति, अष्टम स्थान में शुक्र और द्वितीय भाव में बृहस्पति तथा नवम भाव में चंद्रमा हो तो वह मनुष्य मंत्री होता है। अष्टम स्थान में शुक्र, द्वितीय भाव में बृहस्पति, नवम भाव में चंद्रमा हो तो वह मनुष्य राजा का वजीर अर्थात मंत्री होता है। अगला लिखिए। जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में मेष का सूर्य हो, जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा और केंद्र या त्रिकोण में बृहस्पति हो तो जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा और केंद्र या त्रिकोण में बृहस्पति हो तो वह मनुष्य धनी, सेना से युक्त, प्रभावशाली, मेष का सूर्य सप्तम भाव में या वृष का चंद्रमा और केंद्र में या त्रिकोण में बृहस्पति हो तो
जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, केंद्र या त्रिकोण में बृहस्पति हो तो मनुष्य धनी, सेना से युक्त, भावशाली स्वरूप वाला, कारी और यशस्वी होता है। हो गया। जिसके जन्म काल में मेष का सूर्य सप्तम स्थान में, चंद्रमा वृष राशि का और त्रिकोण स्थान में बृहस्पति हो या शुक्र हो, वह मनुष्य अनेक शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला। मेष का सूर्य सप्तम स्थान में, वृष का चंद्रमा सप्तम स्थान में ही हो या फिर चाहे सूर्य हो या वृष का चंद्रमा, और त्रिकोण में 5 या 9 भाव में स्थान में बृहस्पति या शुक्र हो तो वह मनुष्य अनेक शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला। अनेक शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला, गुणवान, कविता करने वाला, धनवान और अत्यंत रूपवान होता है। कविता करने वाला, धनवान और अत्यंत रूप वाला होता है। कुमार विश्वास के जैसे ना गुरुदेव हो सकता है। हाँ वो कविता कहता है ना कुमार विश्वास, हाँ हाँ हाँ। उसके और जैसे रूप वाला भी तो है, रूप वाला भी है, धनवान ही है, गुणवान भी है। हाँ, अब तो राम जी कथा भी गुरुदेव करने लगे। जी। अगला लिखिए। यदि जन्म काल में बृहस्पति कर्क या धनु राशि में हो, और मीन राशि का शनि हो, द्वितीय भाव में, मीन राशि का शनि द्वितीय भाव में हो, तो और सभी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, बृहस्पति कर्क या धनु राशि में हो, और मीन राशि में शनि द्वितीय भाव में हो, तो और सभी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, बड़ा सामर्थ्यवान और दयालु होता है। वह मनुष्य सामर्थ्यवान और दयालु होता है।
अगला लिखिए। अगला लिखिए। यदि भाग्येश उत्तम स्थान में यदि भाग्येश उत्तम स्थान में अर्थात अपने उच्च मूल त्रिकोण राशि मित्र गृह इत्यादि शुभ स्थान में हो। यदि नवेश उत्तम स्थान में अर्थात उत्तम स्थान में अर्थात अपने मूल त्रिकोण राशि मित्र गृह इत्यादि शुभ स्थान में हो, वह मनुष्य अपनी बुद्धि से धन कमाकर अपने खजाने भरता है। और आनंद पूर्वक सुख से जीवन व्यतीत करता है। अगला लिखिए। खाना। यदि जन्म काल में शुक्र सप्तम स्थान में, चंद्रमा चतुर्थ स्थान में और मंगल मकर राशि में हो तो यदि जन्म काल में शुक्र सप्तम स्थान में, चंद्रमा चतुर्थ स्थान में और मंगल मकर राशि में हो तो वह मनुष्य अत्यंत सुंदर स्वरूप, गुणवान, धनवान व्यक्ति होता है। और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अत्यंत सुंदर, गुणवान, धनवान और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अगला लिखिए। यदि जन्म काल में मंगल मकर राशि में, शनि अष्टम में यदि जन्म काल में मंगल मकर राशि में, शनि अष्टम में, बृहस्पति कर्क राशि में होकर मंगल मकर राशि में, शनि अष्टम में, बृहस्पति कर्क राशि में होकर द्वितीय स्थान या द्वितीय भाव में हो। चंद्रमा बृहस्पति से सदृश्य हो तो मंगल मकर राशि में, शनि अष्टम में, बृहस्पति कर्क में होकर द्वितीय भाव में हो। चंद्रमा बृहस्पति के सदृश्य हो तो वह मनुष्य उदार हृदय वाला,
दयालु, शत्रुओं का नाश करने वाला, वह मनुष्य उदार हृदय वाला, दयालु, शत्रुओं का नाश करने वाला और संसार में प्रसिद्ध होता है। और संसार में प्रसिद्ध होता है। अंतिम लिखिए, यदि जन्म लग्न में बृहस्पति केंद्र कोण में हो, जन्म लग्न में बृहस्पति केंद्र या हो, सूर्य षष्ठ भाव में हो या दसम भाव में हो, सूर्य षष्ठ भाव में गुरुजी एक बार या दसम भाव में यदि हो, जन्म लगन में बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में, हाँ, गुरुजी बृहस्पति एक बार केंद्र पूरी या लाइन बोलना त्रिकोण दोबारा में से। हो, बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो, षष्ठ में हो या दसम भाव में हो, सूर्य षष्ठ या दसम भाव में हो सूर्य षष्ठ या और बुध दसम भाव में, लग्न में हो, हाँ, षष्ठ या दसम भाव में हो, बुध लग्न में हो और बुध लग्न में हो और बुध लग्न में हो तो वह मनुष्य समय को चरितार्थ करने वाला, तो वह मनुष्य समय को चरितार्थ करने वाला, समय को चरितार्थ करने वाला, पूर्ण धनवान, दयालु और बादशाह होता है। दयालु और बादशाह होता है। हो गया। गुरुजी जन्म लगन में बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो, सूर्य षष्ठम या दसम में, बुध लगन में हो, तो वह मनुष्य समय को चरितार्थ करने वाला, पूर्ण धनवान, दयालु और बादशाह होता है। हाँ, आज रिकॉर्डिंग बंद कर।